जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल सचिन सिका स्टडी में आपका स्वागत है। दोस्तों, मैं हूं सचिन कुमार। तो साथियों, कैसे हो आप सभी लोग? आशा करते हैं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और अच्छे से अपने एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे। दोस्तों, इस वीडियो में रीजनिंग से संबंधित काफी महत्वपूर्ण प्रश्न पूछे जाएंगे जो सभी परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं। दोस्तों, आप किसी भी परीक्षा की तैयारी करते हो, ऐसे ही प्रश्न सभी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, हम अपना वीडियो शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आपके सामने दिया गया है। पहला क्वेश्चन है हमारा, दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी? श्रृंखला हमारी कहाँ दी गई है? नीचे 2 है, 4 है, 10 है, 32 है, क्वेश्चन मार्क है, क्वेश्चन मार्क के बाद में 652 है। तो ये श्रृंखला को हम संख्याओं को ध्यान से देखेंगे कि ये श्रृंखला हमारी कैसे आगे बढ़ रही है। ठीक है, तो हम देखेंगे 2 के बाद 4 आया है, 2 के बाद 4, इसके बाद 10, 32 कैसे आया। ठीक है दोस्तों, अगर हम क्या करेंगे, इसका अगर हम 2 का 1 में गुणा करेंगे, पहले क्या करेंगे, 2 का 1 में गुणा करेंगे, फिर प्लस 2 कर देंगे। ठीक है, 2 एकन 2 और 2 में 2 जोड़ देंगे तो 4 हमारा यहाँ पर आ जाएगा। तो यहाँ पर 4 दिया गया है। इसी प्रकार हम क्या करेंगे, आगे है 4 यहाँ पर है, तो 4 का क्या करेंगे, 4 का हम 2 में गुणा करेंगे, 4 का 2 में गुणा करेंगे, फिर प्लस 2 कर देंगे। ठीक, यानी कि 4 दूनी 8 और 8 2 10, तो यहाँ पर हमारा 10 दिया गया है। ठीक है, फिर यही प्रक्रिया आगे जारी रखेंगे। अब क्या करेंगे, 10 का हम 3 में गुणा करेंगे। ठीक, 10 का 3 में गुणा करेंगे, 10 में गुणे 3 कर देंगे और प्लस 2 कर देंगे। तो हम 10 में गुणे 3 कर देंगे, प्लस हम 2 कर देंगे, 10 तिया 30 और 2 जोड़ देंगे, 32 हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारा 32 दिया गया है। उसी प्रकार हम आगे भी यही प्रक्रिया रखेंगे। 32 का क्या करेंगे, अब हम 32 में 4 का गुणा करेंगे। कितने का, 32 में 4 का गुणेंगे, प्लस 2 कर देंगे। ठीक है, प्लस 2, 32 चक्कू कितना होता, तो 32 चक्कू होता है हमारा 128, और 128 में अगर हम 2 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 130। तो क्वेश्चन मार्क की जगह कितना आ जाएगा हमारा, 130 आ जाएगा। ठीक है, सब प्रक्रिया क्या गया, पहले यहाँ पर हमारा 1 का गुणा किया गया, फिर प्लस 2 किया गया, 2 कर दिया गया, फिर 2 का गुणा प्लस 2, फिर 3 का गुणा प्लस 2, फिर 4 का गुणा प्लस 2। अब यही प्रक्रिया आगे जारी रखेंगे। अब क्या है, 130, 130 में क्या करेंगे, हम गुणे 5 कर देंगे, 130 में गुणे 5 कर देंगे, प्लस 2 कर देंगे। ठीक है, तो 130 में गुणे 5 करेंगे, कितना हो जाएगा, 13 पच्चे 65, यानी कि 650, और 2 जोड़ देंगे, 652 हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारा 652 दिया गया है। तो क्वेश्चन मार्क की जगह हमारी कौन सी संख्या आएगी, 130। ठीक है, 130 हमारा देखते हैं किस ऑप्शन में दिया गया है, तो 130 हमारा ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। इस तरीके से इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा, यानी कि 130 सही हो जाएगा। आशा करते हैं कि यह क्वेश्चन आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। अगर इस तरीके का क्वेश्चन आपकी परीक्षा में आएगा तो आप आसानी से हल कर लेंगे। ठीक है दोस्तों, वीडियो को अंत तक जरूर देखें। वीडियो को अंत तक देखने से ही आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को मिलेगा और आप रीजनिंग के प्रश्नों को आसानी से हल कर सकेंगे। चलिए देखते हैं दोस्तों अगला क्वेश्चन। ये रहा दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन। काफी अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन है हमारा, दी गई श्रृंखला में अगला संख्या क्या होगा? श्रृंखला हमारी नीचे दी गई है, 2 है, कामा 5 है, कामा 26 है, कामा 77 है, 677, कामा क्वेश्चन मार्क। तो यहाँ पर क्वेश्चन मार्क की जगह कौन सी संख्या आएगी, ये हमसे पूछा गया है। तो संख्याएं हमारी लगातार आगे बढ़ रही हैं, तो क्या क्या करेंगे, हम देखेंगे क्या करेंगे। अगर 2 के बाद 5 आया है, क्या करेंगे, इस 2 का हम क्या करेंगे, 2 का हम स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, 2 का क्या करेंगे, स्क्वायर कर देंगे। 2 का स्क्वायर कर देंगे, कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4, और इसमें हम प्लस 1 कर देंगे तो कितना हो जाएगा हमारा 5। तो यहाँ पर 5 हमारा दिया गया है। ठीक है, उसी प्रकार हम आगे करेंगे। आगे क्या करेंगे, ये 5 है, 5 का हम क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे। 5 का अगर हम स्क्वायर कर देंगे, कितना हो जाएगा, 5 25, 5 का स्क्वायर होता है हमारा 25, 25 में अगर हम 1 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 26। तो यहाँ पर 26 हमारा दिया गया है। ठीक है, यही हम प्रक्रिया आगे देखेंगे। 26 का स्क्वायर करेंगे हम। ठीक है, 26 का अगर हम स्क्वायर करेंगे तो 26 का स्क्वायर हमारा कितना होता है, 26 का स्क्वायर होता है 676। ठीक है, 676 में अगर हम क्या करेंगे, 676 में अगर 1 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा हमारा, 677 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर 677 हमारा दिया गया है। ठीक है, अब हम आगे क्या करेंगे, इस 600 100, ये हमारा आ गया है 677। तो 677 का हम क्या करेंगे, वर्ग करेंगे। 677 का हम वर्ग करेंगे, 677 का वर्ग करेंगे, कितना आएगा हमारा, 670 का मतलब क्या होता है, 677 में गुणे 677, यही तो होगा ना। 677 में गुणे 677, वर्ग का मतलब यही होता ना। क्या आएगा, तो देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमको इकाई अंक यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए दिया है, ऑप्शन बी दिया है, यहाँ पर ऑप्शन सी दिया है, ऑप्शन डी है। तो क्या करेंगे, इकाई अंक पूरा अंक का इनमें क्या करेंगे, सभी का गुणा नहीं करेंगे,
इकाई अंक का केवल गुणा करेंगे और देख लेंगे हमारा क्या किया गया है। ठीक है, इस 7 और इस 7 का आपस में गुणा कर लेंगे, क्या आ जाएगा, 7 सत्ते 49 होता है, 49 का इकाई अंक क्या होगा, 9। ठीक है, और इन सभी में क्या किया है, +1 किया गया है, +1 और +1, तो इसमें भी क्या करेंगे, +1 कर देंगे। ठीक है, तो 9 1 क्या हो जाएगा, 10, 10 का हो जाएगा 0। तो अब यहाँ पर लास्ट इकाई अंक क्या हमारा 10 का निकल के आया 0। तो देखते हैं हमारा 0 किसके अंत में है, तो 0 आप देखेंगे ऑप्शन नंबर जो डी दिया गया है उसमें हमारा लास्ट में 0 दिया गया है। इसके अलावा 3 जो ऑप्शन है ए बी सी, उसमें 0 नहीं दिया गया है। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। इस प्रकार इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, इस पे 670 गुणे 670 का पूरा गुणा हम नहीं करेंगे, क्या करेंगे, 7 और 7 केवल इकाई का गुणा कर लेंगे। 7 सत्ते 49, 49 का इकाई अंक हो जाएगा हमारा 9, उसमें क्या 1 जोड़ देंगे तो हमारा हो जाएगा 10। 10 का अंतिम अंक इकाई अंक क्या है, 0, तो 0 हमारा अंतिम में दिया गया है ऑप्शन नंबर डी में। इस प्रकार इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी यानी कि 45 83 30 हमारा सही हो जाएगा। तो क्वेश्चन मार्क की जगह कौन सी आप संख्या आएगी, ऑप्शन नंबर डी। तो इस प्रकार इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। ये रहा दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। दिए गए विकल्पों में से लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। लुप्त संख्या हमारी कहाँ है, यहाँ पर क्वेश्चन मार्क की जगह। अच्छा क्वेश्चन है, कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है। तो देखते हैं, लुप्त संख्या से संबंधित ये है, मिसिंग नंबर से संबंधित क्वेश्चन है। क्या है, अब कुछ संख्याओं को आप जब इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं तो हम क्या करते हैं, संख्याओं को गौर से देखते हैं। क्या है, 8 है, 7 है, 6 है। सबसे पहले हम देखेंगे बड़ी बड़ी संख्याएं। ऐसे क्वेश्चन में क्या करते हैं, बड़ी बड़ी संख्याएं देखेंगे कहाँ पर हैं, तो बड़ी बड़ी संख्याएं जो है हमारी नीचे दी गई हुई है। ठीक है, तो क्या करेंगे, क्वेश्चन को हम इस तरीके से खड़ी खड़ी संख्याओं पर हम हल करेंगे। देखेंगे 6 और 7, 8 7 और 6 को कुछ करके यहाँ पर 90 लाया गया है। उसी प्रकार हम उसी 7 6 और 5 को कुछ करके यहाँ पर 65 लाया गया है। उसी प्रकार 6 5 और 4 को हम कुछ करके इस क्वेश्चन मार्क की जगह राइट आंसर लाएंगे। तो क्या करेंगे, हम अगर देखेंगे, अगर हम देखेंगे 8 और 7 को अगर हम आपस में जोड़ दें, 8 और 7 को आपस में जोड़ दें, कितना हो जाएगा हमारा, 15 हो जाएगा। ठीक है, 15 हो जाएगा ना। और 15 का क्या करेंगे, इस 6 में गुणा कर देंगे। ठीक है, 15 छक्का 90 हो जाएगा, तो यहाँ पर 90 हमारा दिया गया है। उसी प्रकार हम क्या करेंगे, इस 7 और 6 को आपस में क्या करेंगे, जोड़ देंगे। 7 6 कितना हो जाएगा, 7 6 हमारा कितना होता है, 13 हो जाएगा। 7 6 को जोड़ें 13, और 13 का इसमें हम 5 में गुणा कर देंगे, तो 13 पचे 65, तो यहाँ पर 65 हमारा दिया गया है। उसी प्रकार हम आगे क्या करेंगे, 6 और 5 को आपस में जोड़ देंगे। 6 5 कितना हो जाएगा हमारा, 11 हो जाएगा। ठीक है, अब 11 का क्या करेंगे, हम इस 4 में गुणा कर देंगे, 11 चौको 44, तो क्वेश्चन मार्क की जगह कितना आ जाएगा, 44। यही 44 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। देखते हैं 44 हमारा किस ऑप्शन में दिया गया है, 44 हमारा ऑप्शन नंबर 2 में दिया गया है। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, यह वीडियो रीजनिंग से संबंधित पार्ट नंबर 43 है। इसी तरह पार्ट बाय पार्ट वीडियो आपको आगे भी मिलते रहेंगे, इसलिए आप हमारे चैनल से जरूर जुड़ जाएं। दोस्तों, अगर ये सब क्वेश्चन आपको अच्छे लग रहे हैं तो वीडियो को अभी लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। ये रहा दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन कह रहा है, एक अधिवर्ष में विषम दिनों की संख्या कितनी होती है। ठीक है, सबसे पहले हम देखेंगे अधिवर्ष क्या होता है। अधिवर्ष क्या होता है, अधिवर्ष को हम बोलते हैं लीप ईयर। लीप ईयर मतलब जिसमें फरवरी माह में 29 दिन होते हैं। ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं, अधिवर्ष, यानी कि लीप ईयर बोलते हैं। साधारण वर्ष में कितने दिन होते हैं, 365 दिन होते हैं, लेकिन अधिवर्ष यानी कि लीप ईयर में कितने दिन होते हैं, 366 दिन। तो कह रहा है एक अधिवर्ष में विषम दिनों की संख्या कितनी होती है। तो लीप ईयर में दिन कितने होते हैं, 366। तो हम क्या करेंगे, 366 को सप्ताह से भाग करेंगे। सप्ताह से भाग क्यों करते हैं, सप्ताह में 7 दिन होते हैं इसलिए। ठीक है, 7 से भाग करेंगे, 7 पना 35 हो जाएंगे। ठीक है, 36 को हम 36 से 35 माइनस करेंगे, कितना आएगा, 1। 6 का उतारा ले लेंगे, 7 दूनी 14। 16 से 14 माइनस करेंगे, कितना आएगा, 2। यही क्या हो जाएगा हमारा, 2 जो है विषम दिनों की संख्या हो जाएगी। ठीक है, क्या हो जाएगी, विषम दिनों की संख्या कितनी हो जाएगी, 2। देखते हैं 2 हमारा किस ऑप्शन में दिया गया है, तो 2 हमारा ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। अगर इसमें पूछी जाती, यहाँ पे अधिवर्ष न देख के अगर साधारण वर्ष में विषम दिनों की संख्या पूछी जाती तो क्या करते, हम 365 से भाग देते। 365 में हम 7 का भाग दे देते, तो हमारा शेष में क्या था, 1। तो विषम दिनों की संख्या कितनी हो जाती, 1। ठीक है, लेकिन अधिवर्ष में पूछा गया इसलिए यहाँ पर विषम दिनों की संख्या 2 हो जाएगी। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। ये रहा दोस्तों अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन दिया गया हमारा,
दी गई आकृति में कितने त्रिकोण हैं, यानी कि त्रिकोण को क्या बोलते हैं, त्रिभुज बोलते हैं। तो क्वेश्चन का कहने का मतलब है दी गई आकृति में कितने त्रिभुज हैं, ठीक है। ये हमारे दिए गए हैं। सब इसमें बहुत सिंपल क्वेश्चन है, क्या करेंगे हम साधारण तरीके से इसमें त्रिभुजों को काउंट कर लेंगे। एक एक करके पहले देखते हैं कितने त्रिभुज होते हैं। पहला हमारा एक त्रिभुज ये हो गया, दूसरा ये हो गया, तीसरा ये हो गया, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां और ये आठवां और ये नौ। एक एक करके हमारे कितने त्रिभुज हो गए यहाँ पर, 9। अब क्या करेंगे हम बड़े बड़े त्रिभुज देखेंगे, ठीक है। बड़े बड़े त्रिभुज का कहने का मतलब है, कलर चेंज कर रहे हैं हम इनका, ये वाला एक त्रिभुज हमारा क्या हो जाएगा, एक त्रिभुज हमारा ये हो जाएगा, एक त्रिभुज ये हो गया। चार को मिला के हमारा एक कितना त्रिभुज बन रहा है, चार को मिला के एक त्रिभुज हमारा ये हो रहा, और एक त्रिभुज हमारा ये वाला हो रहा है जिसपे हमारा पेन चल रहा है, एक त्रिभुज ये हो रहा है, ठीक है। थोड़ा हम पेन चेंज कर देते हैं कलर। अब एक त्रिभुज हमारा ये वाला हो जाएगा, ठीक है। तो चार चार त्रिभुज को मिलाकर कितने त्रिभुज बनके तैयार हुए हमारा, एक और दो और तीन, ठीक। कितने त्रिभुज बनके तैयार हुए, 3। अब इसमें कौन सा त्रिभुज बचा, एक सबसे बड़ा वाला, यानी कि जो सभी को मिलाकर बना है सबसे बड़ा वाला, यानी कि ये वाला त्रिभुज। एक त्रिभुज ये हमारा बचा है। तो बहुत ही आसान है, कुछ नहीं इसमें। तो एक त्रिभुज ये हो गया। टोटल कितने हो गए, 9 3 12 1 13। तो टोटल त्रिभुज की संख्या कितनी हो गई, 13 है। 13 इसमें ऑप्शन नहीं दिया गया है, हम ऑप्शन इसमें डाल देते हैं, ऑप्शन नंबर सी 13, ऑप्शन डी 14, ठीक। तो ऑप्शन नंबर डी सी हमारा इसका सही हो जाएगा, यानी कि टोटल इसमें त्रिभुज कितने दिए गए, 13। तो इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। आशा करते हैं कि क्वेश्चन भी आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। दोस्तों अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो वीडियो के नीचे सब्सक्राइब वाला बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन को भी दबा दें, ताकि जब भी हम नया वीडियो अपलोड करें तो आपके पास आसानी से नोटिफिकेशन पहुंच सके। चलिए देखते हैं दोस्तों अगला क्वेश्चन। ये रहा दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन, कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है और अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन है हमारा, यदि किसी सांकेतिक भाषा में विजय को YAJIV लिखा जाता है तो उसी भाषा में कुमार को कैसे लिखा जाएगा। अच्छा क्वेश्चन है, कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है। क्या है इसमें दोस्तों, क्या किया गया है, क्वेश्चन को आप ध्यान से देखेंगे। क्या है, ये वाले जो बी को क्या है, इसको लास्ट में लिख दिया गया है, आई को उससे पहले लिख दिया गया है, और जे को उससे पहले लिख दिया, आई से पहले, और ए को इधर जे से पहले लिख दिया गया, और बाई को ए से पहले लिख दिया गया है। उसी प्रकार क्या करेंगे, हम कुमार को लिख देंगे। चलिए हम कुमार को लिखते हैं, यहाँ पर लिख लेते हैं KUMA और R, ठीक है। इसको कैसे लिखते हैं, पहले वाले को क्या किया गया है, लास्ट में लिख दिया गया है। पहले वाले को क्या किया गया है, लास्ट में लिख दिया गया है के, ठीक है। अब इसके बाद यू को इससे पहले लिख दिया गया है, यू। अब क्या है, एम को उससे पहले लिख दिया गया है, एम, ठीक है। ए को क्या किया गया है, उससे पहले लिख दिया है ए, और आर को क्या इससे पहले लिख दिया है आर। तो क्या हो जाएगा, RAMUK, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, RAMUK। तो कुमार को क्या लिखा जाएगा, RAMUK। तो देखते हैं RAMUK किस ऑप्शन में दिया गया है, RAMUK ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। आशा करते हैं कि यह क्वेश्चन भी आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। दोस्तों अगर ये सब क्वेश्चन आपको अच्छे लग रहे हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें। दोस्तों आप किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हो, जैसे रेलवे ग्रुप डी, रेलवे एनटीपीसी, उत्तर प्रदेश पुलिस, रेलवे ग्रुप डी, एनटीपीसी, SSC GD, CHSL, दिल्ली पुलिस, MP पुलिस, किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हो, ये सब क्वेश्चन आपके लिए काफी महत्वपूर्ण होने वाले हैं। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन क्या कह रहा है, मोहन, श्याम, कृष्ण तथा गोपाल एक बेंच पर बैठे हैं। कृष्ण के आगे बाईं ओर गोपाल बैठा है, श्याम के एक ओर कृष्ण और दूसरी ओर मोहन बैठा है, एकदम दाएं ओर कौन बैठा है। अच्छा क्वेश्चन है, कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है। तो चलिए क्वेश्चन को हल करते हैं। जैसे जैसे क्वेश्चन कह रहा है उसी प्रकार हम क्वेश्चन को हल करेंगे। क्या कह रहा है, 4 लोग हैं, कौन कौन है, मोहन है, श्याम है, कृष्ण है और गोपाल है। वो एक बेंच है, मान लेते ये बेंच पड़ी है, ठीक है। ये बेंच पड़ी है सीधी सीधी, उनके बैठने का क्रम क्या है, क्वेश्चन कह रहा है कृष्ण के आगे बाईं ओर गोपाल बैठा है, ठीक है। तो हम कृष्ण को पहले यहाँ पर बैठाएंगे, किसको, कृष्ण को। कृष्ण क्या कह रहा है, कृष्ण के बाईं ओर, कृष्ण के बाईं ओर गोपाल बैठा है, तो बाईं ओर किधर हो जाएगा, इधर।
तो कृष्ण के बाईं ओर क्या हो जाएगा, गोपाल को हम बैठा देंगे, ठीक है, किसको, गोपाल, ठीक है। तो यहाँ पर गोपाल हमारे बैठ जाएंगे, इधर हमारे गोपाल बैठ गए, बाईं ओर गोपाल बैठ गए, ठीक है। आगे कह रहा है श्याम के एक और कृष्ण, श्याम के एक और कृष्ण और दूसरी ओर मोहन बैठा है। तो श्याम के एक और, तो देखते हैं श्याम इधर बैठा देते हैं हम, ठीक है, श्याम, श्याम एक और किधर क्या हो गए, कृष्ण, और दूसरी ओर कौन हो जाएगा, मोहन, ठीक, मोहन। यही तो कहने का क्वेश्चन है, श्याम के एक और कृष्ण और दूसरी ओर मोहन बैठा है। तो एक और कृष्ण हो गया, ये दूसरी ओर मोहन हो जाएगा। फिर आगे कह रहा है क्वेश्चन क्वेश्चन एकदम दाएं ओर कौन बैठा है। एकदम दाएं, दाया किधर होता है, दाया हो जाएगा आपका इधर, बाया हो जाएगा आपका इधर, ठीक है। तो क्वेश्चन कह रहा है एकदम दाएं ओर कौन बैठा है, तो दाएं ओर यहाँ पर आपका मोहन बैठा है। तो यही मोहन आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखते हैं मोहन हमारा किस ऑप्शन में दिया गया है। तो मोहन हमारा ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा, ठीक है। दोस्तों अभी तक अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक जरूर करें, साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जिन साथियों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वह लोग चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे चैनल से जरूर जुड़ जाएं। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। ये रहा दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन। ये भी क्वेश्चन काफी अच्छा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8 क्वेश्चन है हमारा। क्वेश्चन कह रहा है मैं अपने घर से, कलर चेंज कर लेता हूँ इसका। क्वेश्चन कह रहा है मैं अपने घर से चलना प्रारंभ करता हूं और 2 किलोमीटर सीधा चलता हूं, फिर मैं अपने दाईं ओर मुड़कर 1 किलोमीटर चलता हूं और फिर मैं अपने दाईं ओर मुड़कर 1 किलोमीटर चलता हूं। यदि इस समय मैं अपने मकान से उत्तर पश्चिम में हूं तो मैंने प्रारंभ में किस दिशा से चलना प्रारंभ किया था। अच्छा क्वेश्चन है। मान लेते हैं मेरा घर क्या है, कह रहा है मैं अपने घर से चलना प्रारंभ करता हूँ। मान लेते हैं मेरा घर यहाँ पर है, ठीक है, ये हमने मान लेते हैं ये हमारा घर है। क्या कर रहा है, मैं अपने घर से चलना प्रारंभ करता हूँ और सीधा 2 किलोमीटर चलता हूँ, यानी कि 2 किलोमीटर सीधा चलता हूँ। तो यह करता है 2 किलोमीटर हम इधर इसको सीधा चलाएंगे। 2 किलोमीटर कितना, 2 किलोमीटर ये हमारा सीधा चलता है, 2 किलोमीटर, ठीक है। फिर कहता है फिर मैं अपने दाईं ओर मुड़कर 1 किलोमीटर चलता हूँ। जब इधर की तरफ चल रहे हो आप तो दाईं ओर मुड़ोगे, किधर हो जाएगा आपका, दाईं ओर इधर हो जाएगा। कितना चला दाईं दाईं ओर, 1 किलोमीटर, ठीक है, 1 किलोमीटर चला। फिर आगे कह रहा है फिर मैं अपनी दाईं ओर मुड़कर 1 किलोमीटर चलता हूँ। दाईं ओर इधर जा रहा है, दाईं ओर इसका क्या हो जाएगा, इधर हो जाएगा। कितना चलता है, 1 किलोमीटर, ठीक है, 1 किलोमीटर इधर चला। अब क्या कह रहा है क्वेश्चन, यदि इस समय मैं अपने मकान से उत्तर पश्चिम में हूँ। देखिए आपको इस तरीके क्वेश्चन को हल करने से पहले दिशाओं का ज्ञान होना जरूरी है। दिशाओं का ज्ञान क्या होता है, इस तरीके से दिशाएं होती है हमारी, ठीक है, इस तरीके। ऊपर क्या होता है हमारा, उत्तर होता है, नीचे क्या होता है, दक्षिण, इधर साइड लेफ्ट राइट तरफ पूरब होता है और लेफ्ट तरफ पश्चिम होता है, ठीक है, इधर हमारा पूरब होता है, ठीक है। अब क्या है, अब क्वेश्चन क्वेश्चन का यदि इस समय मैं अपने मकान से उत्तर पश्चिम में हूँ, तो इस समय ये कहाँ पर है, ये यहाँ पर है, ठीक है, कहाँ पर है, यहाँ पर ही है, ठीक है। कहने का मतलब कहाँ पर है, यहाँ पर। इधर साइड क्या हो गया आपका उत्तर, इधर साइड क्या हो गया पश्चिम। तो मकान के कहाँ पर है ये, उत्तर पश्चिम में, यानी कि ये यहाँ पर बैठा है, यहाँ पर खड़ा है। कहाँ पर है, उत्तर पश्चिम में है। तो कह रहा है तो मैंने प्रारंभ में किस दिशा में चलना प्रारंभ किया था। तो इधर साइड क्या हो जाएगा आपका, ये पश्चिम हो जाएगा, क्या हो जाएगा, पश्चिम। तो प्रारंभ में मैंने किस दिशा में चलना प्रारंभ किया था, प्रारंभ में कितना चला था, 2 किलोमीटर, यानी कि 2 किलोमीटर वो है पश्चिम दिशा की ओर चलना प्रारंभ किया था। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, पश्चिम, क्योंकि उसने प्रारंभ में किस दिशा में चलना प्रारंभ किया था, पश्चिम दिशा में। तो इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। आशा करते हैं कि क्वेश्चन भी आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। ये रहा दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन, काफी अच्छा क्वेश्चन है, कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है। दोस्तों आपसे हम एक बार ये जरूर कहेंगे कि अगर ये क्वेश्चन आपको अच्छे लग रहे हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए, साथ में चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ताकि मेरा मोटिवेशन बढ़ता रहे और आपके लिए आगे दिन पे दिन अच्छे अच्छे क्वेश्चन इसी तरीके से लाता रहूं, ठीक है। क्वेश्चन हमारा, एक्स बाई की माँ है लेकिन बाई एक्स का पुत्र नहीं है। क्वेश्चन को दोबारा पढ़ते हैं, एक्स बाई की माँ है लेकिन बाई एक्स का पुत्र नहीं है, आप बताइए कि बाई एक्स का कौन है, ठीक है। देखिए सबसे पहले आप क्वेश्चन को देखेंगे, क्वेश्चन कह रहा है एक्स बाई की माँ है, क्या है, एक्स जो है क्या है, बाई की माँ है, ठीक है। फिर कह रहा है लेकिन बाई एक्स का पुत्र नहीं है। अब आप ध्यान से दीजिए, एक्स जो है बाई की माँ है लेकिन पुत्र नहीं है, फिर आप बताइए कि एक्स बाई एक्स का कौन होगा। अरे माँ तो है ही, इसका एक्स जो है बाई की माँ है लेकिन क्या है, पुत्र नहीं है। जब उसकी माँ है
तो पुत्र नहीं है तो क्या होगा, पुत्री होगी, जाहिर सी बात है तो बाई की ही माँ, लेकिन क्या पुत्र नहीं है, अगर पुत्र नहीं है तो पुत्री होगी, ऑटोमेटिक यही हो जाएगा, पुत्री होगी। तो क्या हो जाएगा, इसका क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हमारा, यानी कि पुत्री सही हो जाएगा। ठीक है, आशा करते हैं ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। जब पुत्र नहीं होगा तो पुत्री ऑटोमेटिक हो जाएगा, ठीक, क्योंकि माँ वही है, एक्स ही उसकी माँ हो जाएगी। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। ये रहा दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, और काफी अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा, निम्नांकित आरेख में 3 वर्गों में आने वाले व्यक्तियों की संख्या को 3 संयुक्त आरेखों के माध्यम से निरूपित किया गया है। इन आरेखों में से त्रिभुज के द्वारा लेखकों को, वर्ग के द्वारा संपादकों को तथा वृत्त के द्वारा मुद्रकों को निरूपित किया गया है। इन आरेखों को ध्यान से अध्ययन करके यह ज्ञात कीजिए कि ऐसे व्यक्ति जो कि लेखक, संपादक एवं मुद्रण तीनों वर्गों के अंतर्गत आते हैं, उनकी संख्या कितनी है। ठीक है, क्वेश्चन का कहने का मतलब क्या है, किससे, देखो इन आरेखों में से त्रिभुज के द्वारा, त्रिभुज में कौन है हमारे, त्रिभुज में लेखक हैं। ठीक है, त्रिभुज में कौन है हमारे, लेखक हैं। ठीक है, त्रिभुज लेखक को दर्शा रहा है, वर्ग किसको दर्शा रहा है, वर्ग हमारा संपादक को दर्शा रहा है, किसको, संपादक को। ठीक है, और इसके आगे कह रहा वृत्त, वृत्त द्वारा मुद्रकों, ये जो वृत्त है हमारा, वृत्त किसको दर्शा रहा है, मुद्रकों को। ठीक है, फिर आगे कह रहा है इन आरेखों को ध्यान से अध्ययन करके यह ज्ञात कीजिए ऐसे व्यक्ति जो कि लेखक, संपादक एवं मुद्रक तीनों के वर्गों के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, सबसे पहले देखेंगे लेखक ऐसा कौन सा है, ये जो 6 है ना हमारा, ये त्रिभुज के अंतर्गत आ रहा है, त्रिभुज के अंतर्गत, लेकिन ये जो 6 हमारा दिया केवल त्रिभुज में आ रहा है, 5 हमारा ये है केवल वृत्त में आ रहा है, और 1 हमारा ये है केवल वर्ग में आ रहा है। तो ऐसे कौन सा है, आप गौर से देखेंगे 3 हमारा है, 3 जो यहाँ पर दिया गया है ये वृत्त और क्या नाम, 3 जो है हमारा त्रिभुज और वर्ग में आ रहा है, ये 4 हमारा वृत्त और वर्ग में आ रहा है। तो आप गौर से देखेंगे ये जो हमारा बीच में जो 2 दिया गया है, ये 2 हमारा है, ये 2 हमारा त्रिभुज में भी आ रहा है, और ये वर्ग में भी आ रहा है, और ये वृत्त में भी आ रहा है। ठीक है, तो आप कहेंगे वह कौन सी, वह कितने, उनकी संख्या क्या है जो तीनों लोगों के अंतर्गत आता है, तो वह क्या हो जाएगा, 2। तो देखते हैं हमारा ऑप्शन नंबर 2 किस में दिया गया है, तो 2 हमारा ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। कह रहा है जो कि आगे से कह रहा है ऐसे व्यक्ति जो लेखक, संपादक एवं मुद्रक तीनों वर्गों के अंतर्गत आते हैं, तो उनकी संख्या कितनी है, तो उनकी संख्या क्या हो जाएगी, 2। जो 2 ऐसा व्यक्ति है जो तीनों के अंतर्गत आता है। ठीक है, तो इस तरीके से उसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। दोस्तों ये क्वेश्चन वीडियो का अंतिम क्वेश्चन था, इस तरीके से यहाँ पर ये वीडियो हमारा यहीं पर समाप्त हो जाएगा। दोस्तों अगर यह वीडियो आपको अच्छा लग रहा हो, अगर वीडियो के क्वेश्चन अच्छे लग रहे हो तो वीडियो को जरूर लाइक करें, शेयर करें एवं चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।